किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो विद्युत आवेश ज्ञात करना है, कितना विद्युत आवेश होगा। तो दिया है, हल लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। दिया है यहाँ पर धारा दी हुई है कि धारा कितनी एम्पियर है, 0.5 एम्पियर ये धारा दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है t बराबर 10 मिनट, यानी 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे इसको। तो ये बनेगा t बराबर 10 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत आवेश ज्ञात करना है। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो Q बराबर IT। तो I का मान कितना है, 0.5 और गुणे कितना हो जाएगा, सेकंड, टाइम कितना है, 600 सेकंड। हालांकि यहाँ पर एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर, और यहाँ सेकंड। अब इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो बनेगा इसका जो आवेश बनेगा कितना हो जाएगा, 300 कूलाम, है ना। तो जो आवेश इसके होंगे तो 300 कूलाम। दूसरा प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी कितना कार्य किया जाएगा। तो दिया हुआ क्या है, हल में दिया है, तो क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है, और आवेश दिया हुआ है, यानी Q बराबर 2 कूलाम। क्या दिया हुआ है, आवेश, 2 कूलाम आवेश दिया गया है। तो निकालना क्या है, कार्य निकालना, W बराबर क्या होगा, VQ, है ना, VQ। तो V क्या हो जाएगा, W बराबर V हो जाएगा 12 वोल्ट, और Q कितना हो जाएगा, गुणे 2 कूलाम, यानी कि W बराबर क्या होगा, 12 दूना 24 जूल, है ना। तो 12 वोल्ट, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाए। पहले 60 वोल्ट था और फिर बढ़ा के 120 वोल्ट कर दिया जाता है। जब 120 वोल्ट कर दिया जाता है तब वह कितनी धारा लेगा, यह निकालना है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है धारा, यानी I बराबर 4 एम्पियर, और विभवांतर यानी V बराबर क्या दिया हुआ है, 60 वोल्ट। तो ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम से, ओम का नियम से क्या निकाल लेंगे, इसका प्रतिरोध पहले निकाल लेंगे, प्रतिरोध, यानी R बराबर V अपॉन I, यानी V/I। तो R बराबर कितना, R बराबर हो जाएगा 60 वोल्ट, और I कितनी है, I है 4 एम्पियर,
4 एम्पियर। तो 15 चौको 60, तो R बराबर कितना हो जाएगा 15 ओम। R बराबर 15 ओम। तो 15 ओम क्या हो गया, इसका प्रतिरोध हो गया। जब 15 ओम प्रतिरोध हो गया तो अब विभवांतर को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है ना, 120 कर दिया गया है। तो जब 120 कर दिया गया है तो जब विभवांतर बढ़ाकर, जब विभवांतर बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 120 वोल्ट कर दिया गया। तो जब इसको बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया गया तब इसकी धारा निकालने की, धारा क्या होगी, तो I बराबर V अपान R, V अपान R। तो निकाल लेंगे I बराबर V कितना है, V दिया हुआ 120 वोल्ट और R दिया हुआ है R 15 ओम। तो अब I बराबर यानी कितनी धारा हो जाएगी, तो 15 × 120 8 एम्पियर, 8 एम्पियर धारा हो जाएगी। जब धारा के विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाएगा तो 8 एम्पियर धारा उस हीटर में हीटर प्रयुक्त करेगा यानी लेगा। ठीक है। यदि किसी बल्ब के तंतु को प्रतिरोध 1200 ओम तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। यानी कि यदि किसी विद्युत बल्ब को का प्रतिरोध क्या है, 1200 ओम है और इसका जो विभवांतर है यानी वोल्ट कितने वोल्ट की है, तो 220 वोल्ट, तो स्रोत से कितनी धारा ले रहा है। दूसरा प्रश्न है इसी में, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। यानी दोनों में धारा ज्ञात करनी है, वोल्ट समान है और प्रतिरोध अलग अलग है। ठीक ना। तो पहले के लिए क्या है, दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है इसमें से दिया हुआ है R है ना, प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर 1200 ओम और क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, यानी V बराबर क्या है 220 वोल्ट। तो इसकी धारा निकाल लेंगे, धारा बराबर होता है I बराबर V अपान R। तो जब V अपान R करेंगे तो ये निकलेगा I बराबर V कितनी है, V है 220, R कितना है 1200 वोल्ट और यहाँ पर ओम। 1 0 से 1 0 काट दो और इसमें भाग करो तो I बराबर ये बनेगा 0.18 एम्पियर है ना, 18 एम्पियर ये धारा बनी। फिर भी दूसरा में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है इसके लिए क्या दिया हुआ है, विद्युत धारा, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध दिया हुआ है यानी R बराबर कितना है 100 ओम और विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगी। तो इसमें विभवांतर भी दिया हुआ है, V बराबर कितना है 220 वोल्ट। तो इसमें भी धारा ही निकालनी है, धारा निकालना है। तो धारा के लिए I बराबर क्या हो जाएगा V अपान R। तो I बराबर V कितनी है, V है 220 वोल्ट और R कितना है, R है 100
ओम, 1 शून्य से 1 शून्य 1 कट गई, तो इसके लिए क्या बन गया, I बराबर 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें कि यदि किसी बल्ब के तंतु को प्रतिरोध जब 1200 ओम होता है तो समान कहने का मतलब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो इसमें कितनी धारा ले रहा है, 0.18 एम्पियर। और दूसरा प्रश्न है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो हीटर वही समान है ना, यानी समान विभव 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो समान जब विभव होता है तो यहाँ पर देखा गया कि 2.2 एम्पियर की धारा ये ले रहा है। ठीक है।